आज हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 191। कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री at the initial point of a given ray, justify the construction। तो आपके पास एक रे गिवन है, मान लेते हैं वो गिवन रे जो है आपको, पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 90 डिग्री। एक फुल क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं कंप्लीट, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। दैट क्लियर चिल्ड्रेन? देखिए कैसे करना है। देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपके पास एक रे गिवन है। ये क्या है? रे। आपके इस रे का मान लीजिए नाम, कुछ नाम कंसीडर कर लेंगे। इस रे का नाम है मान लीजिए ओ ए, ठीक है, ओ ए नाम है। और इसमें आपके लिए हमने यहाँ देखिए, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनने जा रहा है। ये है इधर कट हुआ, ये इधर कट हुआ, ये इधर कट हुआ, ये इधर, ठीक है। दिस विल मेक अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? दिस इज ओ ए रे। ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इसके हम लोग किस तरीके से जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी हम समझाते हैं। पहले जो हमने ये रे बनाई है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा उस पर ज़रा फोकस कीजिए। दिस पॉइंट विल बी, मान लीजिए इस पॉइंट को सी मान लिया है, इस पॉइंट को हमने डी मान लिया है, ठीक है। और जिस पॉइंट को हमने ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को जी मान लिया है। और बस इतना हम लोग को ज़रूरत है, हमने इससे मान लिए पॉइंट्स कुछ। अब आगे देखिए लिख रहे हैं हम। देखिए इसके स्टेप्स कैसे लिखे जाएंगे। स्टेप्स में हम आपको एक का लिख के दिखा देते हैं, फिर आगे हम बताते हैं। स्टेप्स में मान लीजिए टेकिंग ओ एज सेंटर एंड some radius, draw an arc of a circle, which intersects OA, जिसके इंटरसेक्ट कर रहा है OA पर, जो OA पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। OA पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट B पर, ठीक है। इंटरसेक्ट जिसका नाम है से एट आ पॉइंट B। इज दैट क्लियर? फिर सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? टेकिंग B एज अ सेंटर, टेकिंग B as center and with the same radius, मतलब कंपास को बिना हिलाए लिखते हैं हम लोग, तभी सेम रेडियस बोला जाता है। सेम रेडियस as before, draw an arc intersecting the previously drawn arc। उसका नाम क्या है? से एट अ पॉइंट कैपिटल C। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने? कैपिटल C। इज दैट क्लियर बच्चों? इतना क्लियर हो रहा होगा ना आपको? आगे देखिए इसका थर्ड पॉइंट क्या लिखा हमने। थर्ड पॉइंट क्या लिखा कि टेकिंग C एज अ सेंटर। C को देखिए, इसके बाद C को सेंटर ले लिया हमने एंड सेम रेडियस पे एक ड्रॉ किया आर्क हमने D, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या कर दिया? से D लिख दिया। फिर हमने उसकी पहले इतना लिख देते हैं, फिर हम आगे बताते हैं आपको। थर्ड पॉइंट में टेकिंग C एज सेंटर and with the same radius as before, draw an arc intersecting
the arc drawn in step 1 say at D। ठीक है, इसका नाम हमने क्या कर दिया है, D। फिर हमने एक क्या करना है, अगर हम एक दिखाना चाहें तो एक हमें, क्योंकि अभी हमें आगे जस्टिफिकेशन भी करना है तो हो सकता है इसका यूज़ करना पड़ जाए हमको, तो इसलिए यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से ये डॉट डॉट लाइन, इसका कितने डिग्री का एंगल बनेगी, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये कितने डिग्री का था, 120 का था। 60 और 120 का एंगल था। फिर इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 1। तो इस एंगल, इस रे का नाम हमने मान लीजिए, इसमें ई लिख दिया पॉइंट, और इसका नाम हमने मान लीजिए एफ लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे लिखेंगे, इसी पे ही लिखे, बेस पे लिखेंगे। तो 4th पॉइंट, ड्रॉ द लाइन, द रे OE passing through C, then एंगल EOA इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, सेम एज जब हमने इसको किया, 5th पॉइंट भी ऐसे ही बनेगा। ड्रॉ द रे जिसका नाम है OF पासिंग थ्रू कैपिटल D, देख रहे हैं, कैपिटल D, जिसका नाम है देन एंगल FOE इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये EOA इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, और FOE इज इक्वल टू भी कितना है, 60 डिग्री है। नाउ द नेक्स्ट टेकिंग C and D एज अ सेंटर। अब हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, नेक्स्ट taking C and D as centers and with the radius more than किससे जा लेते हैं, more than half of CD। C और D को सेंटर लेके रखा, या विद द सेम रेडियस भी लिख सकते हैं, विद द सेम रेडियस द हाफ ऑफ CD भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसका हाफ करना है, हाफ ऑफ मोर देन हाफ CD ड्रॉज आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जिसका नाम है से एट कैपिटल G, इसका नाम है कैपिटल G। नेक्स्ट है इसका ड्रॉ द रे OG, दिस रे OG is the bisector of the angle angle FOE। बाइसेक्टर है, दैट इज कौन होगा, दैट इज FOG इज इक्वल्स टू एंगल EOG इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल FOE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। thus angle GOA is equals to angle GOE plus angle EOA is equals to 30 plus 60 is equals to 90 degree। is that clear? तो GOA की वैल्यू 90 डिग्री हमारी बन गई है। अब आती है इसकी हेडिंग जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा कि बाय सॉल्विंग मेथड से क्या ये जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दिखाना है। तो सॉल्विंग दिखाने के लिए चिल्ड्रन आपको पहले जो कंस्ट्रक्शन की है आपने, इसमें कुछ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना होगा। दैट मीन्स हमने ज्वाइन कर दिया BC को, ठीक है, इसी को हमने EC को भी ज्वाइन कर, GC को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें GD को भी ज्वाइन कर दिया,
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ज्वाइन करने पड़ेंगे जिससे हम इसका जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। और हमने DC को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सब चीज़ें ज्वाइन करेंगे, देन आफ्टर आई विल सॉल्व द जस्टिफिकेशन। हमने क्या लिख दिया है पहले पार्ट में इसका, ज्वाइन BC को ज्वाइन कर दिया, OC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू BC बाय कंस्ट्रक्शन से, ये सब इक्वल है। आपने डायग्राम देख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। इन ट्रायंगल COB is an equilateral triangle. That means angle DOC is equal to 60 degree, angle EOA is equal to 60 degree. ठीक है, देखिए कैसे CO हमने क्या कहा है कि ज्वाइन BC को ज्वाइन करने के बाद चिल्ड्रन देखिए इसको ज्वाइन करने के बाद पहले स्टेप में इसको ज्वाइन कर दिया, COB और ये सब इक्वल है, OC ये सब इक्वल है। क्यों इक्वल है, आपने देखा था इसका भी बराबर था, ये भी उतने ही पे इक्वल पे था और ये भी इक्वल डिस्टेंस पे था। तो सबको आप मेजर भी कर सकते हैं, आप मेजर करके भी चेक कर सकते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो ये जब तीनों इक्वल्स हो गए हैं यानी कि दोनों की ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। नाउ द ट्रायंगल, अब हम COD की बात करें, इसमें भी यही चीज़ है बेटा, ये सब इक्वल, दैट मीन्स ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन दिस, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, इसको हम करना है, अभी आपको दिखाते हैं, पहले इसका लिख लें उसके बाद आपको बताते हैं इसका भी। देखिए कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हमने लिख दिया है बेटा जस्टिफिकेशन में, ज्वाइन CD, तो CD को ज्वाइन किया, OD इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू CD बाय, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, इसको भी लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन। आप इसको मेजर करके भी देख सकते हैं, और तीनों इक्वल हो गया है। देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, दैट मीन्स एंगल DOC इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल FOE इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तीनों इक्वल हो गया। अब क्या बात है, थर्ड पॉइंट की बात आती है। थर्ड पॉइंट में क्या है बेटा, देखिए ये ज्वाइन किया हमने CG एंड DG को। ठीक है, हमने आपको दिखाया था इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ODG एंड ट्रायंगल है COCG। ठीक है, ODG बेटा और OCG दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें देखिए क्या है, इनको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए कैसे, ये वाले ODG और OCG, ये दोनों बगल बगल वाले ट्रायंगल्स, इनके बारे में देखिए क्या लिखा हमने। इसमें लिखा हमने बेटा OD इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम आर्क, ये हो गया। और दूसरा हो गया DG इज इक्वल्स टू CG, आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई, OG is equals to OG, that means this is common arc. Triangle ODG is common to triangle OCG, therefore लिख लिया हमने। फिर therefore क्या हो जाएगा, एंगल DOG is equals to एंगल COG, ये तीनों इक्वल हो गया। ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल FOG इज इक्वल्स टू एंगल EOG इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल FOE हो गया। इसका मतलब हो गया 1/2, ये 60 डिग्री हो गया, दैट मीन्स 30 डिग्री। 10 में क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल GOA इज इक्वल्स टू एंगल GOE प्लस एंगल EOA is equals 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री। इज़ दैट क्लियर बच्चों। देखिए अब ये कैसे किया गया, ये डायग्राम आपको हम दिखाते हैं। अब डायग्राम पे थोड़ा फोकस कीजिए, एक हम डायग्राम से समझा रहे हैं। हमने कहा था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया हमने। जब ट्रायंगल हमने ODG और OCG लिया बेटा, तो इसमें हमने कहा OD इज इक्वल्स टू OC,
ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये हमने सेम आर्क कट किया, इधर सेम आर्क कट किया था कि नहीं, तो ये दोनों इक्वल हो गई, रेडियाई ऑफ द सेम आर्क। डी जी इज इक्वल्स टू हमने कह दिया सी जी, ये दोनों इक्वल कह दिया। ये क्यों इक्वल कह दिया? क्योंकि आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई आप मेजर करना चाहे कर सकते हैं, ये आप बताएंगे ये आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई कि यहाँ से और यहाँ से वो क्या आएगा, इक्वल रेडियाई पे आएगा। ओ जी इज इक्वल्स टू ओ जी, ये कॉमन लाइन है। तो ये तीनों ट्राइंगल एस 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 के रूल सेम है, रूल लिखा है कि नहीं, आई डोंट नो, नो आई डिडंट मेंशन दैट रूल, तो दैट मीन्स दिस इज एस 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 रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, दैन सी पी सी टी से ये इक्वल हो गया। देखिए हमने क्या लिखा, एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब समझिएगा एंगल डी ओ जी, ये वाला एंगल सी ओ जी के इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। और ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया गया था, ये पूरा 60 डिग्री दिया गया था। तो ये एक्स प्लस एक्स जैसे मैं लिखा था, यहाँ पे लिखा है ना मैं, एंगल एफ ओ जी प्लस एंगल ई ओ जी इज इक्वल्स टू, हमने बताया इक्वल है, इसको हाफ ऑफ एफ ओ ई बोल सकते हैं। दोनों इक्वल है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं। फिर 2x का पूरा दिया, पूरा 2x कितनी वैल्यू दिया है, 60 डिग्री है, कि हम निकाल चुके हैं। तो ये x की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री आ गई, ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। अब इसके बाद ये 30 है, ये 60 है, तो अब यहीं पे प्लस किया गया, जी ओ ए की जो वैल्यू प्लस की गई है 30 प्लस, यानी कि जी ओ ई प्लस ई ओ ए, और जी ओ ई की वैल्यू 30 डिग्री है और ई ओ ए की वैल्यू 60 डिग्री है, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 90 डिग्री। दिस इज़ द जस्टिफिकेशन। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम इसी पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री, एक 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है आप लोगों को, और उसके बाद करना है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो हम इसको न्यू पेज से करते हैं ताकि हमको कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाता है देखने के लिए, नहीं तो फिर हमें दिक्कत होती है। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए वही हमने क्या कर लिया बेटा, ओ ए लाइन ड्रॉ। 45 डिग्री सभी को बनाना आता है, मेन इसका आता है जस्टिफिकेशन में प्रॉब्लम, तो इसका स्टेप्स भी आप लिख सकते हैं, राइट। हम जस्टिफिकेशन ही पे फोकस करें तो ज़्यादातर क्लियर होगा मुझे लगता है। देखिएगा, दिस इज़ 60, दिस इज़ 90, ये 120 और ये हो गया 90, लेकिन आपको 90 नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या, ये मुझे लग रहा है कहीं मेरा हिला है हल्का सा, एनीवेज ठीक है, तो हमने किया। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, 45 डिग्री। तो आपने ये ले ली, डिस्टेंस को मेजर कर लिया, ये कट किया, ये कट किया, इसको मेजर कर लेंगे तो दिस इज़ 45 डिग्री। ये तो आपका बन गया 45। अब पहले नेमलिंग कर लेते हैं, दिस इज़ ओ ए, इस पॉइंट को हमने बी ले लिया है, इस पॉइंट को हमने बेटा, ये पॉइंट हमने सी ले लिया है, दिस ओ ई ना, नहीं, दिस विल कट, इन दोनों का सम क्या इस 47 आया 45 डिग्री, तो दिस पॉइंट विल बी एस सी है, दिस इज़ डी है, ये हमने जी कंसीडर किया हुआ है, और ये हमने मान लीजिए जे ले लिया है, ठीक है। और इसमें भी हमने ये ज्वाइन कर दी लाइन से, हम पहले करते थे, ई बना लिए थे ना इसको हमने, दिस पॉइंट विल बी ई, और इसको भी जब कंसीडर की, सबको डॉटेड से, जो मेन हमारी काम की है बस उसको हमने बेटा, दिस इज़ एफ़, ठीक है, ये हमने बना लिया है। और ये जो पॉइंट है बच्चों, दिस विल बी आई, इसको हमने आई ले लिया, ये सी है, ये बी हो गया है, और बस हमने इतना कर लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जस्टिफिकेशन पर हम फोकस करते हैं बच्चों। जस्टिफिकेशन करने के लिए देखिए, इसको हम लोग जस्टिफिकेशन करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये इतना आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जो चाहिए वो भी लिख सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख देते हैं आपके लिए, और इसको पॉइंट बना देते हैं। देखिए
देखिए कुछ स्टेप्स लिखे हमने. टेकिंग ओ इज एज सेंटर एंड सम रेडियस, ड्रॉ एन ई आर्क ऑफ द सर्किल टू इंटरसेक्ट ओ ए से एट अ पॉइंट बी. जो हमेशा लिखते हैं फिर बी को सेंटर लेके हमने एक आर्क कट किया जो रेडियस सेम रेडियस रहेगी बिफोर देन द आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियसली ड्रॉन द पॉइंट इज सी. Next is taking C, capital C, taking C as center and with the same radius again you will write same sentence as before, draw an arc intersecting the arc drawn in step 1 से at capital D. ठीक है, ये कैपिटल डी है. नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट. ड्रॉ द रे ओ ई passing through C, then angle EOA is equals to 60 degree. The next is fifth point. Again we will write same sentence. They draw the ray. समझ रहे ना आप सभी लोग? Of passing. हमारे साथ से लिखते भी जाए कि जैसे आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ करेगा. Through D, then angle FOE is equals to 60 degree, right? Now the sixth is next taking C and D as centers and with the radius जो लिया गया है with the radius more than half of CD. हाफ ऑफ सी डी भी लिख सकते हैं, मोर देन या इक्वल टू भी लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, हाफ सी डी या ड्रॉ आर्क्स टू intersect each other say at capital G. Seventh, ड्रॉ किया, ड्रॉ द रे OG, this ray OG is the bisector of angle. लिखते जाइए, bisector of the angle FOE. that is क्या आएगा देखिएगा, एंगल FOG is equals to angle EOG is equals to half of angle FOE. that means this is equals to 30 degree. तो एंगल GOA is equals to 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. 90 तो बन गया. अब हमें क्या बनाना है बच्चों? अब हमें बनाना है आपको 45 डिग्री. 90 नहीं चाहिए था हमें, 90 डिग्री तक के स्टेप्स आप सेम लिख सकते हैं जितना पहले लिखा था. नाउ टेकिंग O as center and any radius draw an arc to intersect the rays OA and OG. ठीक है, intersect the rays OA and OG. जो हम लोगों ने इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ किया हमने, ओ को एक सेंटर लेके आर्क का कट किया जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ ए एंड ओ जी पे. दिस इज कॉल्ड एज, वी विल से दैट दिस विल बी, हमने जो पॉइंट लिया है बच्चों देखिए, बी एंड ई, एक आर्क है हमारा बी एंड ई, से दैट बी ई
which is B and I, sorry, B and I. Okay children, B and I. फिर next step is, ninth step is draw the ray. जब हमने मेजर कर लिया, का कट कर लिया, ओ जे, दिस इज ओ जे, मतलब ये एक रे जो बनी, जो ओ जे बनी है, जो ये कहाँ से, दिस इज रिक्वायर्ड टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी ओ ए का बाइसेक्टर लाइन है, राइट. दिस इज रे ओ जे इज द required bisector of the angle GOA thus अब हम बता दे रहे हैं एंगल GOJ is equals to half of angle GOA is equals to half of 90 degree, that means 45 degree. ये तो हमारा बन गया. अब हमारी बात आती है जस्टिफिकेशन की. जस्टिफिकेशन भी देख लीजिए इसका, वेरी इजी, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक. जस्टिफिकेशन में है बेटा, फर्स्ट पॉइंट जॉइन, जैसे हमने पहले किया था जॉइन BC वाला, वो पहले जो तीन थे वो हमारे सेम रहेंगे, थर्ड वाला तीन जो थे वो सेम रहेंगे, फोर्थ वाला चेंज होगा, उनको हम बताते हैं. देखिए बेटा, जस्टिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ों को हमें ज्वाइन करना है. जैसे हमने GD को ज्वाइन किया GC के साथ. आप सब देख सकते हैं, ये सब आप आराम से कर सकते हैं. ये दोनों इक्वल, ये इसको इससे ज्वाइन किया CD को, फिर F के साथ ज्वाइन किया हमने I को, नहीं F नहीं, J के साथ I को किया हमने, फिर J के साथ हमने B को भी कर दिया. ठीक है बेटा. फिर हमने इन दोनों को भी ज्वाइन किया, हमने ये दोनों को भी ज्वाइन किया, जो हमारी G तक जा रही है लाइन. इज़ दैट क्लियर. और फिर हमने इसी B पॉइंट को I से भी ज्वाइन किया. ठीक है, इस तरीके से हमने कई सारी चीज़ें को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, इसके फर्स्ट 3 स्टेप्स हमने सेम लिखे हैं. ज्वाइन BC वही सब किया है, 60 डिग्री पहले प्रूफ किया, ज्वाइन CD करके फिर हमने इसको भी 60 डिग्री प्रूफ किया है. थर्ड वाला पॉइंट भी ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करके, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, देन हमने 90 डिग्री प्रूफ किया है. नाउ द फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसी को हमें बताना है आपको. ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए कैसे करेंगे. फोर्थ पार्ट में हमने कर दिया जॉइन. फोर्थ पार्ट के लिए जो फोर्थ पार्ट हमारा आता है इस जगह पे, जॉइन किसको किया गया है यहाँ पे, IJ JB एंड BI. ठीक है, IJ JB एंड BI, इनको हमें ज्वाइन करना है. तो इसको लिखेंगे हम लोग. ठीक है, तो लिख लीजिए इसको भी, ज्वाइन IJ एंड, चाहे तो आप BJ लिख सकते हैं डायरेक्ट. ज्वाइन IJ हो गया, और IJ BJ एंड BI. इसको लिखने के बाद अब हमने ट्रायंगल लिया. इन ट्रायंगल दो हमने अलग अलग ट्रायंगल लिए. देखिए जैसे इसमें बन रहा है, जैसे कि इसमें भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं. बनाइए. ट्रायंगल कौन से बन रहे, OIJ एंड ट्रायंगल OBJ. देखिए कैसे, देखिए OIJ और OBJ, इसमें भी वही चीज़ है. OI इज इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्किल. फिर उसके बाद हमने IJ इज इक्वल्स टू BJ कर दिया, इसमें भी आर्क्स ऑफ द सेम रेडियाई. उसके बाद OG इज इक्वल्स टू OJ, दिस इज अ कॉमन आर्क. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये एंगल आपस में इक्वल हो गया. इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, हाफ की इक्वल हो जाएगा. देखिए इसको भी हम लिख के दिखा रहे हैं आप लोगों को. देखिए OI इज इक्वल्स टू OB radii of the same arc. IJ is equals to BJ, arcs of equal radii. OJ is equals to OJ,
कॉमन है, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ आई जे इज कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल ओ बी जे, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी से, एस 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 हमने नोट डाउन कर दिया है। एस 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 यानी एंगल आई ओ जे इज इक्वल टू एंगल बी ओ जे के इक्वल हो गया सी पी सी टी से। देयरफॉर एंगल ए ओ जी इज इक्वल टू एंगल जी ओ J is equals to half of angle GOA is equals to half of 90 degree, that means 45 degree, 45 degree। बस यही आपका इसका जस्टिफिकेशन था। तो इसका भी जस्टिफिकेशन आपको अब आ गया होगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन, एक चीज़ और बता रहे हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपकी जस्टिफिकेशन था, ठीक है बेटा, सभी को दिख रहा है ना। ये थर्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करना है, मेजरमेंट करना है। तो ये कर लेंगे आप लोग, इस एंगल में समझाया हुआ है। कंस्ट्रक्ट करना है फॉलोइंग एंगल्स को, वेरीफाई द मेजरिंग बाय द प्रोटेक्टर से आप इसको मेजरिंग कर सकते हैं, राइट। ये भी हो जाएगा। थर्ड फोर्थ भी हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये दोनों जिनको नहीं आ रहा है, ये हमारा प्रीवियस यानी कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 अगर हमारा देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। और ये वाली कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइज एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए बेटा, एक रे हमने ड्रॉ कर ली है, सिंपल सी एक रे हमने ड्रॉ कर ली है, ये रे ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने रे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की कर ली है। कुछ एक मेजरमेंट मान लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर की हमने मान ली, 6 सेंटीमीटर की। के ऊपर इरेज कर देते हैं हम। इसलिए बेटा कुछ मेजरमेंट करें तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ कर पाएंगे ना हम। इसके बाद इसका नाम हमने लिख लिया है ए बी, इसका नाम हमने ए बी ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, एक सेंटर लिया है 6 सेंटीमीटर का, रेडियस का 6 सेंटीमीटर का अपने आर्क में लिया है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया है। ये देखिए, लेने के बाद हमने ए को सेंटर माना है। ए को सेंटर मान के एक हमने 6 सेंटीमीटर अगर है हमारे पास, ये देखिए 6 है। ए को सेंटर मान के हमने एक आर्क कट किया है, ये देख रहे हैं, ये आर्क कट किया है। सेम एज जैसे हमने ए को किया है वैसे ही हमने बी को भी सेंटर लेके एक आर्क कट किया है, राइट। ये दोनों जहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे इनको हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए ये दोनों जहाँ पे आके करेंगे, ये दोनों हमने ज्वाइन कर दिया है। देख रहे हैं बच्चों, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। दिस इज़ ए बी सी हो जाएगा ये। और इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड करना चाहे हम कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये इसको हमने ये ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी जो हमारा हो जाएगा। ये हमारा देखिए, ये भी 6 आ गया, देखा बेटा आपने, ये भी 6 आ गया, देखिए ये भी 6 आ गया, देख रहे हैं आप लोग, 6 आ गई। ये तो 6 आई, तो ये हमारा क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए जैसे कि हमने क्या किया है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो दोनों के क्या हो जाएगा, बी सी और ए सी में बराबर हो गया, तीनों इक्वल्स हो गए। दैट मीन्स वी प्रूव दैट, ओके। इसकी जस्टिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन हम दोनों लिख के दिखा रहे हैं आपको। टेक अ रे ए एक्स विद इनिशियल पॉइंट ए फ्रॉम, जो इसका नाम हमने ले लिया है, फ्रॉम ax, right, cut off this point, this ray will be x, right, ले लिया हमने। कट करने हैं, कट ऑफ हमने ए बी पे कट किया है जिसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ an arc of a circle which intersects ax say at a point कैपिटल B। थर्ड पॉइंट हमने ले लिया सेम है, जैसे हमने टेकिंग से ए को सेंटर लिया है वैसे ही टेकिंग B as center and with the same radius as before
ड्रॉ एन आर्क, प्लीज़ लिखिए इसको, आप लोग बोल रहे हैं हम, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियसली, ड्रॉ एन आर्क intersecting the previously drawn arc, say at a point capital C. Fourth point is draw the ray AE passing through capital C. Fifth point is draw the ray BF passing through C. फिर हमने क्या कर दिया, then triangle ABC is the required triangle, with given side 5 centimeter. ठीक है, जस्टिफिकेशन, ये स्टेप्स हो गए। जस्टिफिकेशन देखिए, AB इज इक्वल्स टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, AB इज इक्वल्स टू AC बाय कंस्ट्रक्शन, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू आपका हो गया CA। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर ये हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, hence the construction is justified, तो आई होप कि ये आपको हमारा पूरा आज का क्लास समझ में आया होगा। हमें और भी बहुत करवाना है, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स।